हम दूर नहीं है, हमें दूर कर दिया गया है। हम दूर नहीं है, हम कोई किसानों की लड़ाई से पीछे नहीं हटते, लेकिन कोई अपना आप को हीरो बनने के लिए अगर कोई आंदोलन करे बिना पूछा हाँ जी मैं ही करूँगा तो फिर वो कर ले, हमें उस पर कोई इतराज थोड़ा ही है। डल्लेवाल जी ने उठ के ये कहा था बीच मीटिंग में कि हम 3 कानूनों के लिए आए हैं, हम एमएसपी के लिए नहीं आए, हम एमएसपी की बात नहीं चलाएंगे। और वो आपके सामने है। अब ये एमएसपी के लिए जा रहे हैं। मेरे को समझ नहीं आती कि जब तब ये बोल रहे थे कि पंजाब में तो मिल रही है, हम क्यों लड़ें? तो अब क्या हो गया? अब आंदोलन करें, सही तरीके से करें और गुमराह ना करें। बदनीयती से आंदोलन कभी नहीं लड़ना चाहिए, लोगों का बेवकूफ कभी नहीं बनाना चाहिए। यानी बड़ा हीरो बनने के लिए खड़ा किया मैं जो महसूस कर रहा हूं, क्योंकि अगर बात मनवाने के लिए आंदोलन खड़ा किया होता तो सबको मीटिंग बुलाते। चुड़नी जी, दिल्ली चलो की बात हो रही है, लेकिन आप जो है इस आंदोलन से दूरी बनाए हुए हैं, क्या कारण है? नहीं, हम दूरी नहीं बनाए हुए, हमें दूर रखा हुआ है। जब इस आंदोलन की करने की बात की है तब सभी संगठनों को बुला के मीटिंग करनी चाहिए थी। जो मीटिंग नहीं की है, ना किसी से पूछा है और हमारे से तो बिल्कुल ही नहीं पूछा है, क्योंकि हमें तो जब पंजाब में चुनाव था तब एसकेएम से भी बाहर कर दिया था और अब इसमें एसकेएम भी शामिल नहीं है। अब तो इन्होंने एक और नया ग्रुप बनाया है जिसको राजनीतिक एसकेएम बोलते हैं, तो उनका ये प्रोग्राम है और हमें इसमें ना तो न्योता दिया गया है, ना हमारे से राय ली गई है, ना हमें बुलाया गया है। और बिना बुलाया कहीं जाना नहीं चाहिए। बिना बुलाए जाके अगर कोई वहाँ पे कोई ऐसी घटना हो जाती है तो हमें तो वो अगले ये कहेंगे हमने कब बुलाया था आपको, इसलिए बिना बुलाए तो कहीं नहीं जा सकते। यही कारण है कि बैरिकेड तोड़ जो किसान नेता हैं गुरनाम सिंह चुड़ूनी, वो दूर है पूरे सीन से। नहीं, मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि हम दूर नहीं है, हमें दूर कर दिया गया है। हम दूर नहीं है, हम कोई किसानों की लड़ाई से पीछे नहीं हटते, लेकिन कोई अपना आप को हीरो बनने के लिए अगर कोई आंदोलन करे बिना पूछा हाँ जी मैं ही करूँगा तो फिर वो कर ले, हमें उस पर कोई इतराज थोड़ा ही है। आपने हाल ही में कहा था कि अगर लड़ना है तो मर्दों की तरह लड़ो, तो अब जो है ये 13 तारीख को जा रहे हैं। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये था कि 12.5 महीने हम एक जगह बैठ गए और 12.5 महीने में बिल्कुल उसके 1 इंच आगे नहीं बढ़े तो ये आंदोलन नहीं होता। मैंने तब भी इनको बोला था कि हम संसद कूच करें, पहले दिल्ली कूच अब संसद कूच, और हम ये कहें कि हम मरने के लिए आ रहे हैं, मारो गोली। आप तो वो करे जी हमारे बीच में गलत लोग बढ़ जाएंगे, उग्रवादी बढ़ जाएंगे। मैंने कहा भैया हम हाथ बांध लें, हम कुर्ते और निकाल दें, फिर तो खाली हाथ होंगे, तब तो कोई खतरा नहीं होगा। तो उन्होंने किसी तरह से भी वो बात को जो है मंजूर नहीं किया। और रही जो एमएसपी वाली बात, 14 मीटिंगें सरकार से हुई, 14 मीटिंगों में एक सिंगल मीटिंग में भी एमएसपी की मांग नहीं रखी। जिस मीटिंग में मैंने बीच में 4-5 मीटिंगों के बाद मैंने एक मीटिंग में कहा कि जो 3 कानून है इस पे सरकार आगे नहीं बढ़ रही है, हम सरकार की चाल को समझें, सरकार इसको लंबा खींचना चाहती है, हम 3 कानूनों की बात को फिलहाल ब्रैकेट करके कि ये बाद में करेंगे, आप पहले एमएसपी पे आ जाओ। एमएसपी पे जिक्र नहीं शुरू हुआ है, एमएसपी पे आप बताओ। मोदी जी ने कहा है एमएसपी है, एमएसपी रहेगा, लेकिन वो खाली जुमला है, ये मानेंगे नहीं। और अगर मान जाते हैं तो ये मानिए 3 कानून तो 90% वैसे ही रद्द हो गए, उनकी कोई वैल्यू नहीं बची। और अगर नहीं मानते हैं तो देश के सामने एक बात जाए कि मोदी झूठ बोल रहे हैं। तो डल्लेवाल जी ने उठ के ये कहा था बीच मीटिंग में कि हम 3 कानूनों के लिए आए हैं, हम एमएसपी के लिए नहीं आए, हम एमएसपी की बात नहीं चलाएंगे। और वो आपके सामने है। अब ये एमएसपी के लिए जा रहे हैं। मेरे को समझ नहीं आती कि जब तब ये बोल रहे थे कि पंजाब में तो मिल रही है, हम क्यों लड़ें? तो अब क्या हो गया? अब क्यों जा रहे हैं? अब वो मुख्य मांग कैसे हो गई? तो मेरे कहने का मतलब ये है भी लोगों को गुमराह ना करें, आंदोलन करें, सही तरीके से करें और गुमराह ना करें। जहाँ तक मर्दों वाली बात है वो ये है कि जो पिछला आंदोलन हुआ है उसमें हमने जो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहिए था उसमें नहीं बढ़े, इसीलिए 12.5 महीने लगे और इसीलिए अधूरे उठ के आए।
चलो चुड़ोनी जी, अब आप बिना लाग लपेट के सीधा सीधा ये बता दें कि इस आंदोलन को कौन खड़ा कर रहा है, खुलकर बताएं आज हमारे चैनल पर कि ये कौन कौन इसे खड़ा कर रहा है, इसके पीछे राज क्या है। नहीं, मैंने ना तो कभी छुपाया है कुछ, ना कोई राज की बात इसमें है। इसमें जो डल्लेवाल और उसका ग्रुप था, उन्होंने पीछे एसकेएम से दूरी बना ली थी, एक वो ग्रुप है। और दूसरा एक और जो एसकेएम राजनीतिक बना है, उसमें पंजाब के 2-3-4 ग्रुप हैं उसमें, तो वो है। और उसमें कुछ उनके हरियाणा के साथी हैं, वो हैं। और शायद कुछ एक राजस्थान से भी है रणजीत राजू, और कुछ यूपी से होंगे। बाकी दूसरे स्टेटों का मेरे को नहीं पता कौन है, लेकिन मुख्य जो उठाने वाले हैं वो पंजाब वाले, एक तो डल्लेवाल ग्रुप है और एक दूसरा जो राजनीतिक एसकेएम बना है वो है। मुख्य रूप से उठाने वाले वो हैं। क्या लगता है कारण क्या है? एक बार फिर इस तरीके से आपने बताया कि कोई मतलब नहीं था, लेकिन कारण क्या लगता है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब नहीं था, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि सारे संगठनों की मीटिंग बुलाते, सारे संगठनों की राय से सभी संगठन एकजुट होकर आंदोलन करते, क्योंकि हमारा मुद्दों पे तो सहमत है ना कि एक मुद्दे पर मैं भी गलत मानता हूं, दूसरा भी, तीसरा भी, पांचवा भी, सब गलत मानते हैं। हम मुद्दों पे आधारित तो अब भी इकट्ठे हो सकते हैं ना। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुद्दों पे आधारित भी इकट्ठा होना नहीं चाहा। उनके मन में ये आ गया कि तुम अगर उठाओगे तो तुम बड़े हीरो बन जाओगे, दूसरे छोटे हो जाएंगे, और हो सकता है वो इसमें कामयाब भी हो जाएं। लेकिन बदनीयती से आंदोलन कभी नहीं लड़ना चाहिए, लोगों का बेवकूफ कभी नहीं बनाना चाहिए। यानी बड़ा हीरो बनने के लिए खड़ा किया। मैं जो महसूस कर रहा हूं, क्योंकि अगर बात मनवाने के लिए आंदोलन खड़ा किया होता तो सबको मीटिंग बुलाते, इसीलिए सबकी नहीं बुलाई ना कि हम अगर उठाएंगे तो इनको तो पीछे आना पड़ेगा, या ये छोटे हो जाएंगे, या फिर लोग इनको पूछेंगे भैया आप क्यों नहीं गए। वो हीरो बनने वाली बात होती है। चलिए मान लीजिए कि आंदोलन उन्होंने शुरू किया, अब आंदोलन चल जाता है, लोग जुड़ना शुरू हो जाते हैं, तो गुंजाइश है कि गुरनाम सिंह चुड़ोनी जो है वो फिर जुड़ सकते हैं। बिना बुलाए बिल्कुल नहीं जाएंगे, बिना बुलाए नहीं जाएंगे, बुलाए से जाएंगे, बिना बुलाए नहीं जाएंगे, इज्जत से जाएंगे, अपनी इज्जत खराब करने के लिए बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ गुरनाम सिंह चुड़ोनी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि इन लोगों को आंदोलन में नहीं बुलाया गया, कुछ किसान नेताओं को आंदोलन में बुलाया गया, यही कारण है कि ये आंदोलन में नहीं गए। साफ तौर पे इन्होंने ये भी कहा कि वो शायद अपने आप को बड़ा हीरो साबित करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कुछ किसान संगठनों को इससे दूर रखा। चुड़ोनी ने यह भी साफ कर दिया कि अब भी आंदोलन भले ही जितना मर्जी बड़ा हो जाए, लेकिन वो बिना बुलाए इस आंदोलन का हिस्सा नहीं बनेंगे।